नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं, परम पूज्य गुरुदेव परमवंद्य माता जी की साक्षी में आज आप दीक्षा लेने जा रहे हैं। आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। आज गुरु पूर्णिमा पर्व है। हमारे 3 महापर्व हैं साल भर में, वसंत पंचमी, गायत्री जयंती, गुरु पूर्णिमा। उसमें साल का आखिरी पर्व तीसरा ये गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु से जुड़ जाना इतना बड़ा सौभाग्य है जो कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते इसकी, कि आप कितने सौभाग्यशाली हैं। आपके इस सौभाग्य पर हम आपको धन्यवाद भी देते हैं कि आपने चुना ये दिन, और इस दिन को चुना तो इसका मतलब ये कि फिर कुछ श्रद्धापूर्वक निष्ठा के साथ आपका कुछ करने का मन है। गुरु बड़ी मुश्किल से मिलता है, और जब मिल जाता है और जीवन में उतर जाता है तो फिर उसके बाद जीवन की राह बदल जाती है। जिसका कोई गुरु नहीं होता उसको निगुरा कहते हैं, अर्थात इसके जीवन में कोई गुरु ही नहीं है, इसीलिए अनगढ़ से आचरण करता है, इसीलिए इधर उधर घूमता रहता है, इसीलिए फालतू की बातें करता है। हम भी ऐसे बने कि हमें देख करके लोग कहें इसके गुरु बहुत महान है, और ये उसी रास्ते पे चल रहा है। ऐसा कुछ आपके मन में आए कि हमारे गुरु ने हमें जिस रास्ते पे चलाया है वो हमें महानता के पद पे ले जाएगा। एनलाइटनमेंट, अंदर से एनलाइटनमेंट हो जाता है जब गुरु आता है तो। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परमवंद्य माता जी ने एक बड़ा असंभव पुरुषार्थ किया, क्योंकि अवतारी चेतना ही कर सकती है, और वो असंभव पुरुषार्थ था गायत्री महामंत्र को जन जन तक पहुंचा देना। बहुत सारे साधु महात्मा महामंडलेश्वर के पास लोग जाते हैं, पूछते हैं कि आप तो हमें मना करते हैं गायत्री मंत्र नहीं करना चाहिए, केवल ब्राह्मण कर सकते हैं, केवल पुरुष कर सकते हैं, तो हम कर सकते हैं कि नहीं? हम जैन हैं, हम सक्सेना हैं, हम वर्मा हैं, हम अग्रवाल हैं। तो गुरुदेव ने सबको परमिट कर दिया था। तो उन लोगों ने कहा, महामंडलेश्वरों ने, जिसमें सबसे बड़े करपत्री जी माने जाते हैं, बोले मुझे जो सिखाया गया है और मैं जो घूंटी में पी के आया हूँ वो ये कि नहीं करना चाहिए, पर चूँकि आचार्य श्री राम शर्मा इस काम को करा रहे हैं और आचार्य श्री राम शर्मा सब शिष्यों की जिम्मेदारी ली है उन्होंने, इसलिए होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। तो मित्रों, सारे के सारे महामंडलेश्वरों ने एक स्वर से इसको स्वीकार किया कि गायत्री मंत्र दीक्षित किया जा सकता है और गायत्री मंत्र की दीक्षा दी जा सकती है। गायत्री मंत्र अनादि मंत्र है, गुरु मंत्र है। गायत्री मंत्र को ही बोलने तो गुरु मंत्र अपने आप हो जाता है, गुरु मंत्र की दीक्षा हो जाती है। परंतु एक विधि विधान से ली गई दीक्षा आदमी के जीवन में महानता का पथ प्रशस्त करती है। परम पूज्य गुरुदेव ने पूरा भारत, पूरा विश्व गायत्री मंत्र से रंग दिया पूरी तरह से, और न जाने कितनों के जीवन में कितने प्रकार के परिवर्तन आए। लोग बदल गए, लोगों के चिंतन बदल गए, लोगों की मानसिकता बदल गई। बड़ा मुश्किल लगता है कि लोग बदल सकते हैं। जो आचरण कर रहा था जिस तरह का, वो आचरण बदल गया, खान पान बदल गया, रहन सहन बदल गया, और जीवन में समृद्धि आती चली गई, जीवन में महानता आती चली गई। जीवन में देखते देखते बहुत कुछ ऐसा हो गया जो कि लोगों को लगा कि ये तो गायत्री मंत्र का चमत्कार है, गायत्री मंत्र हमें भी लेना चाहिए। गायत्री मंत्र प्रत्यक्ष कल्प वृक्ष है। गायत्री मंत्र वास्तव में आपकी समस्त इच्छाओं को पूरा कर सकता है। और गायत्री मंत्र केवल न इच्छाओं को पूरा करता है, बल्कि सारे के सारे अंदर के हमारे जितने विकार हैं उन विकारों को निकाल के बाहर करके हमको आप्तकाम बना देता है। इच्छाएं आती नहीं, पैदा ही नहीं होती इच्छा। मित्रों, आज आप दीक्षा लेने जा रहे हैं तो आज एक छोटा सा संकल्प आप लीजिए कि आज से हम अपनी कुछ कमियों को छोड़ने का प्रयास करेंगे। गुरु को क्या दें? गुरु को अपने हाथ से देव दक्षिणा के माध्यम से
देवत्व को धारण करने के लिए अपनी कमियां दे दीजिए, अपनी भूलें दे दीजिए। अभी तक जो आपने भूलें की, त्रुटियां की, कमियां थी आपकी, वो सब निकाल के बाहर कर दीजिए। और जो अपनी कमियों को निकाल के बाहर करता है उसको भगवान फिर ऊपर से भरता चला जाता है। तो क्या क्या त्रुटियां हैं आपकी, मैं बताता हूँ आपकी क्या गलतियां हो सकती हैं। व्यक्तित्व की कमियां आपकी, बोलचाल की, कड़वा बोलना, झूठ बोलना, पीठ पीछे बुराई करना, एक दूसरे को लड़ा देना, और इसके अलावा कई प्रकार की बातें। कहीं भी पब्लिकली किसी को डांट देना, किसी का अपमान कर देना, ये व्यक्तित्व की बुराई है आपकी। इसी की वजह से आपका सम्मान नहीं होता, इसी की वजह से आपको कोई मानता नहीं। तो इसलिए क्या करें, आप आज से कोशिश करिए, आज से प्रयास कीजिए कि आपके अंदर ऐसी कोई गलती होगी, ऐसी कोई गड़बड़ी होगी, ऐसी कोई बुरी आदत होगी तो उसको आप छोड़ेंगे। अपने व्यक्तित्व को ऊंचा उठाने के लिए आप सबसे पहला प्रयास करेंगे कि हम किसी का भी अपमान किसी के सामने नहीं करेंगे। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित, दूसरों के साथ व्यवहार न करो जो आपको अपने लिए पसंद नहीं। व्यवहार आपका सुधर गया तो आप देखना धीरे धीरे आप लोकप्रिय हो जाएंगे लोगों में, और धीरे धीरे आपका नेचर चेंज होते ही आपको लोकप्रियता मिलने लगेगी, आप समृद्धि को प्राप्त होंगे। तो ये जो पहला है देव दक्षिणा में बुराई, ये है आपके व्यक्तित्व की, आपके व्यवहार की, आपके जीवन शैली की, जिसमें कि ये घुस गया है। कुछ ऐसा होता है, हमारे संस्कार कुछ ऐसे बन गए हैं कि जो चले आ रहे हैं वर्षों से, हजारों वर्षों से, उसी के साथ हम भी रम गए हैं। और हमारे घर में हमारे माँ बाप के साथ रह के हमने जो सीखा उनमें अच्छा तो नहीं सीखा, जो बुरा था वो सीख लिया हमने, लड़ना सीख लिया। तो इन सब चीज़ों को निकाल के बाहर कर दीजिए। आज के दिन पत्नी ने नमक कम डाला खाने में तो आपने थाली उठा के फेंक दी, क्या फ़र्क पड़ता है? आप नमक मांग के डाल लीजिए। नमक ज़्यादा डल गया तो एक दिन कड़वा खा लीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है? समझा दीजिए कि बहुत ज़्यादा नमक नुकसान करता है शरीर को, भाई हम नहीं खाएंगे, आज हम नहीं खाएंगे, और करके आपने थाली उठा के फेंक दी। ऐसा मत करो। आपकी पत्नी कितनी सेवा करती है आपको नहीं मालूम, परंतु आप अपने नेचर से घर में एक नरक जैसा वातावरण क्रिएट कर देते हैं। दूसरी जो कमी है हमारी, वो है हमारी खान पान की कमी। खान पान की कमी, हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, इस पर हमारा ध्यान नहीं है। खाना पीना हमारा कंट्रोल में होना चाहिए, संयत। आधा पेट भरने के लिए खाओ, 1/4 पानी भरने के लिए, 1/4 हवा के लिए। अगर इतना रखोगे तो फिर क्या होगा कि आपका पेट हमेशा हल्का रहेगा, कभी भी आपको नुकसान नहीं होगा, किसी तरह का, किसी तरह की बीमारी नहीं होगी। यदि आप यहाँ तक भर जाए उसके बाद भी खाने के लिए तैयार हैं, इसका मतलब ये कि फिर आप आपकी किस क्वालिटी में आते हैं मैं बता देता हूँ आपको, किस श्रेणी में आते हैं बताता हूँ। गुरुदेव ने कहा है मनुष्य ऐसा जानवर है जो जब चाहे तब खा सकता है। मनुष्य ही ऐसा जानवर है जो जब चाहे तब खा सकता है। हम पेट भर जाता है तब भी खाते रहते हैं, कोई आके आग्रह करता है तो हम फिर खा लेते हैं। शेर जंगल का राजा है पर कभी भी अपने मन से नहीं खाता वो जब उसको भूख लगती तब खाता है। और जब भूख लगने के बाद जो खा लेता है तो पचाने के लिए 4-5 दिन तक पानी पीता रहता है। शेर तपस्वी है क्या? शेर क्या साधु है? नहीं, शेर समझदार है। शेर के इंस्टिंक्ट कहते हैं अंदर से, नहीं ये हम अगर और ज़्यादा खा लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। पर मनुष्य को नहीं अकल है। मनुष्य जो है वो अजीर्ण का शिकार, अपच का शिकार, हमारा पेट गड़बड़ है। हम मिलते हैं सुबह, हम और जीजी दोनों मिलते हैं तो आधे से ज़्यादा लोग तो यही शिकायत करते हैं हमारा पेट गड़बड़ है। ये सारी की सारी गड़बड़ियाँ एक दिन में ठीक हो जाएंगी यदि आपने संकल्प ले लिया कि हम ज़रूरत से ज़्यादा नहीं खाएंगे बस। और क्या खाएंगे? सात्विक भोजन करेंगे, केवल वही खाएंगे जो सात्विकता की दृष्टि से हमें खाना चाहिए। कहीं भी आपको कुछ खाने को मिले तो आप देख लीजिए वो सही है कि नहीं। आजकल लिखा हुआ आता है, नीले रंग का एक निशान होता है वो वेजिटेरियन है, लाल रंग का निशान है वो नॉन वेजिटेरियन है। तो आप देख लीजिए कि आपके खाने में वेजिटेरियन तो है कि नॉन वेजिटेरियन है। बाहर का बाज़ार का कोशिश करें कि न खाएं, अपने घर का बना हुआ खाइए। और कोशिश करिए कि
आपके शरीर में मांस, अंडे, ये चीज़ें न चली जाएं गलती से। आज तो षड्यंत्र है मल्टीनेशनल कंपनी का, बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने पूरी तरह से हावी होकर के पूरे देश में एक षड्यंत्र मचा रखा है कि किसी भी तरह से हम भारतवासियों को मांसाहारी बना के रहेंगे। आपको उससे लड़ना है, आपको उससे लड़ना है। गायत्री परिवार खड़ा है इसलिए शाकाहारी जिंदा हैं, नहीं तो अगर गायत्री परिवार न होता तो शाकाहार भी समाप्त हो गया होता इस देश में से मित्रों। ये तो हम लोगों ने बहुत प्रयास करके, बहुत मेहनत करके लोगों के दिलों में बात बैठा दी है कि भोजन को हमेशा सोच समझ के खाओ, भोजन सोच समझ के खाओ। आजकल फास्ट फूड का प्रचलन है, फास्ट फूड में पिज़्ज़ा खाते हैं और न जाने क्या क्या खाते हैं। जी को नाम मालूम है शायद, मुझे तो नहीं मालूम नाम, क्या क्या नाम होते हैं। और ये फास्ट फूड जो खाते हैं इसका मतलब ये फास्ट सीधा चला जाता है, फास्ट पचता भी नहीं, जो पचे नहीं उसको खाने से क्या फ़ायदा है। फास्ट फूड जो है उसके बजाय आप अपने घर की रोटी सब्जी दाल रोटी खाओ ना, उसमें क्या दिक्कत है। और स्वाद बदलने के लिए चटनी बना लो, जो कुछ भी खाना है वो खा लो। परंतु ये फालतू का भोजन, यहाँ तक कि हमारे यहाँ का जो समोसा है, मैं कैंटीन वालों की कमाई कम नहीं कर रहा हूँ, मैं समोसे के खिलाफ बोल रहा हूँ। समोसा जितना ज़्यादा भारी है उसको आप समझ नहीं रहे पूरी बात को। जब आप समझ जाएंगे तो आप फिर महीने में एक बार खा लिया कोई दिक्कत नहीं, चलो। पर जब भी भूख लगी तो एक समोसा खा लेते हैं, पकोड़े खा लेते हैं। खाओ, क्या दिक्कत है भाई, हम क्या मना कर रहे हैं। डॉक्टर इंतजार कर रहे हैं आपका, बहुत सारे डॉक्टर इंतजार कर रहे हैं, और डॉक्टर ये इंतजार कर रहे हैं कि खा पी करके बीमार होकर के आए तो हम इनको ठीक करें। तो ये इसका सब दीक्षा से क्या संबंध है? दीक्षा से ये संबंध है कि आपका अगर मन ठीक नहीं है, आपका काया ठीक नहीं है, काया शुद्ध नहीं है, तो मन भी आपका अशुद्ध है। अन्नो वही मनः, अन्न ही मन बनाता है, अन्न बनाता है मन। और मन को यदि आपको शुद्ध रखना है, सात्विक रखना है, तो अन्न पे ध्यान दीजिए। आपका अन्न कैसा है, आपका भोजन कैसा है, भोजन पे ध्यान दीजिए। भोजन के बारे में कॉशियस बहुत ज़्यादा। सारी बीमारियों का समाधान एकमात्र, बीमारियों का भी, मानसिक तनावों का भी, विक्षुब्धताओं का भी, सबका समाधान एक ही है। आप अपने भोजन पे ध्यान दीजिए, भोजन पे ध्यान दीजिए बस। भोजन के साथ साथ खाने पीने की चीज़ों पे ध्यान दीजिए। क्या पीते हैं आप? हम पीते हैं सब चाय, कॉफ़ी और बाकी चीज़ें जो जितनी आप नहीं पीते उसको तो नहीं बोल रहा हूँ, पर मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ जो बैठे हैं वो लोग बता सकें। कोको कोला है, थम्स अप है, पेप्सी है, इसके अलावा और दुनिया भर के पेय हैं, ड्रिंक्स हैं जिनमें अल्कोहल होता है। मत पीजिए, अल्कोहल रिच चीज़ों को मत पिए। अल्कोहल आदमी का होश गंवा देता है, अल्कोहल आदमी को पूरी तरह से होश उसके उड़ा देता है। इसलिए अगर गायत्री मंत्र को फलित होने देना है, गायत्री मंत्र को पवित्र स्थान में जाने देना है, तो आपका आहार बदलना चाहिए, आहार बदलना चाहिए। शेर की तरह समझदारी से जियो और जंगल के राजा की तरह से धरती के राजा बन के रहो कि हमें कोई बीमारी नहीं अटैक कर सकती। क्यों? क्योंकि हम गुरुदेव की बात मानते हैं। हम गुरुदेव की बात मानते हैं कि मनुष्य भी एक ऐसा समझदार प्राणी हो सकता है कि वो समझदारी के साथ खा सकता है। परम पूज्य गुरुदेव ने अपने शुरुआत के समय में खाना कैसे खाएं, क्या खाएं, इन पे किताब लिखी। छोटी छोटी बातों में किताब लिखी। मैंने स्वयं गुरुदेव की उन किताबों को पढ़ा, पढ़ने के बाद मैंने छोटे छोटे बुकलेट्स बनाए उन्हीं किताबों के आधार पर। तो खाना खाएं, कैसे खाएं, ये इन सबको जानना आपके लिए भी ज़रूरी है। और खाने से बहुत ज़्यादा संबंध है साधना का। साधना में मन नहीं लगेगा यदि आपने आपका भारी पेट है, पेट में भारीपन है, पचा नहीं है और आपको बड़ी दिक्कत है, इसका मतलब ये कि आपका मन नहीं लग रहा। जब तो कर रहे हैं, जब तो करेंगे, मैं आप जानता हूँ 27 माला जरूर करेंगे आप। तो 27 माला करेंगे या 5 माला करेंगे या 10 माला करेंगे, जितनी माला करेंगे, तो आपका मन नहीं लगेगा पूरे में मन नहीं लगेगा। ऐसे मन लगाना हो तो हल्का पेट रहिए, खाली पेट, आधा पेट खाने से, 1/4 पेट हवा से, 1/4 पेट पानी से। अगर ये भरने के लिए रखेंगे तो हो जाएगा। हमारे भाई लोग कहते हैं कि हमारा मन रखने के लिए खा लो, मारो मान रखो नहीं, मेरा मन रख लो। तुम्हारा मान रखें कि हम डायबिटीज़ का मान रखें जो हमको हो गई शरीर में, तुम्हारा मान रखें कि हम अपने शरीर का ध्यान रखें। मान रखने की कोई ज़रूरत नहीं किसी का। बोलना कि शरीर हमारा है, हम अपने हिसाब से खाएंगे और जितना खाना हो उतना खाएंगे। कई बार लोग मेरे से शिकायत करते हैं कि आपने इतना हमने बना के रखा था, आपने इतना से ही खाया। तो क्या तेरा जो बनाया वो सब खा लेते, मर जाते वहीं के वहीं टेबल पे?
पर क्यों नहीं समझते इस बात को कि जिसको जितना खाना है उसको उतना खाने दो, जबरदस्ती मत करो, जबरदस्ती मत करो। ये भोजन के संबंध में हुआ। तो तीसरी चीज़ है दिखावा, प्रदर्शन, नेक, दहेज। इसके बारे में थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। कोई किसी को नहीं देखता, सब एक दूसरे को समझते हैं कि हमने दूसरे को दिखा दिया कि हम कैसे सुंदर दिख रहे हैं। कोई किसी को नहीं देखता। एक शीशा सामने ला के खड़ा कर दो तो सब शीशे के सामने खड़े हो जाएंगे लाइन से, सब अपने को देखेंगे। सब अपने को देखते हैं तो फिर आप क्यों सजते हो, आप क्यों पैसा खर्च करते हो अनावश्यक रूप से? अनावश्यक प्रदर्शन, अनावश्यक दिखावा, अनावश्यक अपव्यय और खर्चीली शादी, अपव्यय भरी शादी, इन सब में भागीदारी नहीं करना है आपको। आप योग निर्माणी हो, गुरुदेव के बेटे बेटी बनने जा रहे हो तो सब शपथ ले लो कि हम खर्चीली शादियों में भाग नहीं लेंगे। बस देखना, देखते देखते अपने आप खर्चीली शादियाँ बंद हो जाएंगी। एक 12 फीट का चौड़ा सा बैनर लेके खड़े हो जाओ, खर्चीली शादियाँ जहाँ पे हो रही हों वहाँ पे, उस पर लिखा हो खर्चीली शादियाँ हमें दरिद्र बेईमान बनाती हैं। बस जो भी इसमें जा रहा है अंदर वो दरिद्र बेईमान बनने जा रहा है। अरे हम उसका भोजन पूरा का पूरा बेकार चला जाएगा, वो सारा जो हमारे संबंध टूट जाएंगे। कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, उसका भोजन चला जाएगा अनाथालय में, उसका भोजन चला जाएगा हॉस्पिटल में, आप चिंता मत करो, पर आप मत जाओ उसके यहाँ। ऐसी खास शादी में शामिल मत हो जहाँ अनावश्यक अपव्यय हो रहा है। ये तीसरा है सामाजिक, दूसरा है आहार वाला और पहला है व्यक्तिगत। मित्रों, ये बुराइयाँ, इन बुराइयों में से एक एक बुराई छोड़ने का व्रत लेना, धीरे धीरे करके आप अच्छे मनुष्य बन जाओगे। इसके बाद 5 नियम हैं: उपासना, साधना, आराधना। उपासना भक्ति योग, साधना ज्ञान योग और आराधना कर्म योग। उपासना का मतलब भक्ति योग है। इसमें हम क्या करेंगे? सूर्य का ध्यान करते हुए हम भाव विवल होकर जप करेंगे। 5 माला करो, 3 माला करो, 2 माला करो, 1 माला करो, पर मन लगा के करो। ऐसा नहीं कि उठा उठा के देख रहे माला कितनी हो गई, फिर नीचे रख ले, फिर देखे कितनी हो गई। माला करके कोई एहसान थोड़ी कर रहे भगवान के ऊपर कि हम आपके ऊपर एहसान कर रहे हैं, देखिए आपकी 1 माला पूरी हो गई, अब 4 और करेंगे। अभी मन तो लग नहीं रहा है और माला किए जा रहे हो, सटाक 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 माला किए जा रहे हैं। कोई फ़ायदा नहीं ऐसी माला करने से। माला के साथ ध्यान, जप के साथ ध्यान, जप के साथ ध्यान। ध्यान किसका? उगते हुए सूर्य का। सूर्य का प्रकाश हमारे रोम रोम में, कण कण में पड़ता चला जा रहा है, हम अंदर से बाहर तक बदलते चले जा रहे हैं। रेडियंस ऑफ द सन, सूर्य की ऊष्मा, सूर्य की गर्मी, सूर्य की चमक हमारे अंदर आ रही है और हमको वैसा ही बना रही है। हमारे अंदर से काली माँ निकाल रही है, दुर्गुण निकाल रही है और हमको अच्छा बना रही है। यह आप अगर जप करेंगे तो यह उपासना कहलाता है। उपासना में 3 माला अनिवार्य बताई हैं गुरुदेव ने। एक आत्मकल्याण के लिए, दूसरी माला लोक कल्याण के लिए, तीसरी माला समाज में छाई हुई विपत्तियों के निवारण के लिए। तरह तरह के डिजास्टर्स आते रहते हैं, तरह तरह के डिजास्टर्स। इन सारे डिजास्टर्स के उन्मूलन के लिए, विपत्तियों के उन्मूलन के लिए आप सबको प्रार्थना करनी चाहिए। हर एक हमारी 1 माला का अंश सबका जुड़ जाना चाहिए। आज से हम थोड़ी जो घोषणा करने जा रहे हैं 9 जुलाई से, कि 9 जुलाई से 29 जुलाई 2026 तक हम लोग एक 9 वर्षीय महापुरुषरण करने जा रहे हैं। इस महापुरुषरण के दौरान आप सबको 5 माला तो अनिवार्य रूप से करनी है। 5 माला, ये 3 माला तो करो ही, तो इसके अलावा 5 माला और करो। आप कर सको तो करना, नहीं कर सको तो कोई बात नहीं। व्रत लेना जरूरी नहीं है कि सभी व्रत लें, पर 5 माला यदि आप कर सके तो 5 माला आपकी वंदनीय माता जी की जन्म शताब्दी 2026 में मनाई जाएगी, तब तक आपको उसका पुण्य मिलेगा। और बहुत लोग कर रहे हैं, 12 करोड़ व्यक्ति करेंगे। ऐसा उम्मीद है हमको 12 करोड़ व्यक्ति और जुड़ जाएंगे तो 24 करोड़ व्यक्ति करेंगे, तो वो सारे सम्मिलित जप का पुरुषार्थ का पुण्य आपको मिलेगा। तो आप 3 माला मिनिमम, 5 माला और प्लस 8 माला, इतनी तो कम से कम करने की कोशिश करना है। दूसरा है मित्रों साधना, उपासना, यानी थोड़ी देर की साधना। उपासना पास बैठ के, परमात्मा के पास बैठ के परमात्मा जैसा बनने का प्रयास, परमात्मा के गुणों को आत्मसात करने का प्रयास। साधना का मतलब होता है अपने आप को साध लेना 24 घंटे, कंट्रोल अपना कंट्रोल अपने ऊपर। और 24 घंटे के कंट्रोल में 4 कंट्रोल आते हैं, 4 संयम आते हैं। पहला है इंद्रिय संयम, मैनेजमेंट ऑफ योर इंस्टिंक्ट्स, डिज़ायर्स, जितने भी आपके पास इच्छाएं हैं उन सब का मैनेजमेंट।
क्या करें, काम वासना बहुत जल्दी सताती है, बहुत ज़्यादा सताती, उस पर नियंत्रण करो। और जब खाना सामने आ जाता है तो खाने की इच्छा सताती है, उसको भी नियंत्रण करो। तो जीभ पे भी नियंत्रण और कामेंद्रियों पे भी नियंत्रण। जिसका जीभ पे नियंत्रण हो गया उसका कामेंद्रियों पे भी नियंत्रण हो जाएगा। आप कोशिश करके देखिए, होता है, हो जाएगा। और इसके अलावा अनावश्यक बोलने पे भी नियंत्रण। जीभ के दो उपयोग है ना, एक जीभ से तो हम स्वाद लेते हैं, स्वाद इंद्रिय, और एक है बोलने वाली इंद्रिय, उससे हम बोलते भी हैं। जीभ का रोल है उसमें, हर अक्षर में जीभ का योग है। इसलिए आप बोलते समय भी ध्यान रखिए कि आप क्या बोल रहे हैं। बस जो बोलेंगे संतुलित बोलेंगे, संयमित बोलेंगे। कई बार हम सोचते हैं कि ये ऐसा कैसे बोल दिया है, तो नहीं बोलना चाहिए था। आपको ध्यान रखना चाहिए, पहले बाद में सोचने के बजाय पहले बोलो, पहले सोचो फिर बोलो, पहले सोचो फिर बोलो। पहले बोलता है फिर सोचता है, गुरुदेव कहते हैं मूर्ख हैं। और जो पहले सोचता है और फिर बोलता है वो समझदार है। आप समझदार बनने की कोशिश करना। मित्रों, दूसरा मैनेजमेंट है, दूसरा संयम है जो आप कर सकते हैं, वो है सबसे बड़ा संयम, आपके विचारों का संयम। आपके विचारों को भागने मत दीजिए। अभी आप लोगों में से बहुत लोग बैठे हैं और मैं जैसा पढ़ रहा हूँ आपके मनों को, आप में से करीब 40% ऐसे लोग हैं जो ये सोच रहे हैं इसके बाद कब लेक्चर शुरू होगा, उसके बाद फिर कब भोजन शुरू होगा, उसके बाद फिर कब अपने घर जाना है। मत सोचो, कुछ मत सोचो। अपना मन पूरा यहीं खींच करके यहीं ले आओ पूरा। और जब वहाँ प्रवचन पंडाल में जाओगे तो प्रवचन में ले आओ। जहाँ से प्रवचन सुनो वहाँ अपना मन पूरा प्रवचन में लगाओ पूरा। जब हमारे विचार भागते हैं इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, तो हम लोग गड़बड़ा जाते हैं। विचारों की भगदड़ को रोकिए। विचारों की भगदड़ को रोकने का सबसे बढ़िया तरीका है ध्यान। अच्छे किसी एक विषय में ध्यान केंद्रित कर देना। और इसके लिए श्रेष्ठतम चीज़ है स्वाध्याय। स्वाध्याय यदि आप करेंगे तो स्वाध्याय करने से अच्छे विचारों में रमण करने का, लीन होने का आपका अभ्यास बढ़ जाएगा। तो ये एक ऐसी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसको कि आप जो आपको बना देगी। स्वाध्याय आदमी के लिए पारस के समान काम करता है, सोना बना देता है उसको। आप कोशिश करिए जितना ज़्यादा हो सके गुरुदेव के साहित्य को आप पढ़ेंगे, आप जीवन में उतारेंगे। तीसरा है मित्रों, जो आपको जीवन में संयम उतारना चाहिए, वो है अर्थ का संयम, पैसे का संयम, पैसे का कंट्रोल। पैसे का कंट्रोल करिए। पैसा आप अनाप शनाप खर्च मत करिए, ऐसी इधर उधर की बातों में खर्च मत करिए, उसको भगवान के काम में लगाइए। और चौथा संयम जो है मित्रों, वो है समय संयम, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट आपने देखा होगा शांति कुंज में एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, समय का पालन। हर चीज़ घंटी टाइम पे बजी। आज सुबह घंटी टाइम पे बजी थी, आप उठे थे 3 बजे। 3 बजे उठने के बाद आप नहाए धोए, आपने तैयार किए, माला वाला की, जप किया, फिर दीक्षा लेनी थी, आप यहाँ आ गए। सारा सुबह से लेकर शाम तक का रूटीन पूरा टाइम से बंधा हुआ है। शाम को नाद योग शुरू होना है तो 6 बजे शुरू होगा। समय का संयम रखना है, यानी समय के संयम से आप अपने जितनी भी सफलताएं हैं उसे वर्जित कर सकते हैं। समय को मैनेज करना, टाइम को मैनेज करना, ये 4 संयम साधने वाला आदमी जीवन साधना सीख लेता है। जीवन साधना 24 घंटे की होती है। तीसरा है आराधना। आराधना मतलब समाज सेवा। सबसे पहली सेवा तो अपने आप को ठीक कर लो। दूसरों को उपदेश देने से पहले, दूसरों को कहने से पहले खुद को ठीक कर लो। हम अपने आप को सुधारेंगे। अपना सुधार ही संसार की सबसे बड़ी सेवा है, पहली सेवा। दूसरी सेवा, हम दूसरे को किसी को सुधारेंगे तो उसको गुरुदेव के विचारों से परिचित कराएंगे। गुरुदेव के विचार अनमोल हैं और बहुमूल्य विचार हैं। इनसे जो जुड़ा उसका जीवन बदल गया। आप उनको साहित्य पढ़ाइए, अखंड ज्योति पढ़ाइए, योग शक्ति गायत्री पढ़ाइए, आप युग निर्माण योजना पढ़ाइए, आप प्रज्ञा अभियान पढ़ाइए, किताबें पढ़ाइए, पत्रिका पढ़ाइए, साहित्य पढ़ाइए। आप देखिए, देखते देखते बदलाव आ जाएगा। उस व्यक्ति के जीवन में बदलाव आ जाएगा, वो आपको धन्यवाद देगा। देखिए, हमारे जीवन में बदलाव आया तो अखंड ज्योति पढ़ने से आया, अखंड ज्योति के कारण आया। मित्रों, आप भी कोशिश करिएगा जितने ज़्यादा लोगों को हो सके अखंड ज्योति पढ़ाएं। यहाँ संकल्प लेके जाइएगा, हम इतने लोगों को अखंड ज्योति पढ़ाएंगे। ये आराधना का जो कंसेप्ट है मित्रों, इसमें दूसरा कंसेप्ट भी है कि जो पीड़ित लोग हैं, जो दुखी हैं, उनकी भी सेवा करना चाहिए हमको। जहाँ तक हो सके आप करिए। वृद्धों की भी सेवा करनी चाहिए, बीमारों की भी सेवा करनी चाहिए। आपके घर में कई ऐसे काम हैं जो आप कर सकते हैं, जिनसे सेवा हो सकती है। आपके समाज में ऐसे कई काम हैं जो आप समाज सेवा कर सकते हैं।
तो इस समाज सेवा जो है ये आराधना का पक्ष है, और इस आराधना में जितना ज़्यादा आप लग सकें उतना अच्छा। लास्ट में मित्रों ये योग हैं, तीनों योग हैं, मैंने बताया ना, भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग। इन तीनों योगों को साधने के लिए 2 तप करना पड़ेंगे आपको। पहला तप जो आपको करना है वो है समय दान। अपना समय दीजिए भगवान के काम के लिए। आज से संकल्प लीजिए कि इतने घंटे, इतना समय हम भगवान के काम के लिए देंगे, इतना समय हम भगवान के लिए लगाएंगे, इतना समय अपने लिए लगाएंगे, अपने काम के लिए लगाएंगे। कौन सा काम? सुधारने वाला काम। बाकी काम तो आपके रूटीन होते हैं, सब करिए, पर टाइम टेबल जरूर बनाइए, 24 घंटे का टाइम टेबल बनाइए पूरा। और समय दान का मतलब ये होता है, समय दान देखो 8 घंटा आदमी खाने के लिए जीता है, तो 8 घंटा हम मान लेते हैं आपका उसमें गया। 8 घंटा सोता है, 8 घंटा उसमें गया। बचे 8 घंटे, तो 8 घंटे में 4 घंटे नहाने धोने के और सब काम करने के, ज़रूरी चीज़ खरीदने के। 2 घंटे और आपकी ज़रूरी कोई आवश्यकता हो, कोई हॉबी हो, कोई आपको शौक़ हो उसको पूरा करने के लिए, या कोई स्वाध्याय करना हो उसके लिए, फिर भी 2 घंटे बचते हैं आपके पास। वो 2 घंटे आपको गुरुदेव को देना पड़ेंगे, चाहे उसको सप्ताह के आखिर में दे दो, चाहे रोज़ दे दो। समय दान पे ये मिशन टिका हुआ है। लोगों ने समय दिया अपना, किसी ने 1 महीने दिया, किसी ने 2 महीने दिया, किसी ने 3 महीने दिया, किसी ने साल भर का दिया। और देखो हम इतने सारे लोग बैठे हैं आपके सामने, हमने जीवन दे दिया पूरा। जितने दिन जीवन है उतने दिन गुरुदेव के लिए। ऐसे अगर आपके मन में आता है तो समय दान आप देने का संकल्प लीजिए। तो समय दान करेंगे तो क्या करेंगे? समय दान करेंगे तो हम परम पूज्य गुरुदेव के मिशन को और आगे बढ़ाएंगे। अंतिम है अंशदान। अपनी कमाई का एक हिस्सा भगवान के काम के लिए लगाना है। आप देखिए बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बूंद बूंद से सरोवर भरता है। आप भी आज प्रार्थना कीजिए भगवान से, भगवान मुझे सामर्थ्य दीजिए कि मैं थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके दे सकूं। थोड़ा थोड़ा भी इकट्ठा करेंगे, 10-10 पैसे भी इकट्ठा करेंगे, 1-1 रुपये भी इकट्ठा करेंगे तो आप वो भगवान को दे सकते हैं, गुरुदेव को दे सकते हैं। आप जहाँ बैठे हैं यहाँ भोजन करते हैं लोग बाग में, ये माँ भगवती भोजनालय है, और ये अन्नदान पूरा के पूरा हमारे आसपास के लोग, क्षेत्र के लोग पूरे ला के हमको ला के देते हैं, अन्न देते हैं। सारा के सारा लंगर, पूरा रहने का खर्चा, किसी चीज़ का खर्चा यहाँ नहीं लिया जाता, किसी चीज़ के लिए आपसे नहीं पैसा नहीं मांगे जाते, पर सारी व्यवस्था हो जाती है अपने आप। ये तो परम पूज्य गुरुदेव की चेतना है जिसकी वजह से इतने सारे लोग आके हों दे जाते हैं। आपके भी मन में आना चाहिए कि क्या हमें दिखाई पड़ता है कि यहाँ इतना ज़्यादा जो चल रहा है काम, जो चैरिटेबल काम चल रहा है, इतना कंस्ट्रक्शन, नियमित रूप से कंस्ट्रक्शन। अभी आप यहाँ से उठ के प्रवचन पंडाल जाएंगे। कल हमने आर्किटेक्ट्स को बुलवाया था और हमने पूरी प्लानिंग की है उस पूरे हॉल को, जिसमें अभी केवल मुश्किल से 750-700 लोग आ पाते हैं, बाकी सब बाहर से सुनते हैं। बाहर बैठते हैं तो 250 आ जाते हैं, जबकि हमारे यहाँ आने वालों की संख्या 10,000, 15,000, 20,000 होती जा रही है। तो हम एक बड़ा ऑडिटोरियम प्लान कर रहे हैं, 1 साल के अंदर बना के खड़ा कर देंगे, और उसके लिए हम लोग 2,500 लोगों के बैठने की व्यवस्था आराम से 3 टायर में, नीचे ऊपर तक पूरा वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहाँ से आएगा? पैसा कहाँ से आएगा? आपके पास तो पैसे खदान होगी? नहीं, हमारे पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमारे पास जो भी कुछ है वो सब आपका दिया हुआ है, इसलिए आप दीजिए अपनी कमाई का हिस्सा। कैसे दें? 1 दिन की कमाई दीजिए। अगर आपकी कमाई 30,000 रुपये महीना है, 1,000 दीजिए। अरे साहब ज़्यादा हो जाए, 1,000 ज़्यादा हो जाए, तो फिर जो 29,000 जो हैं वो चले जाएंगे। तो 29,000 क्यों चले जाएंगे? अरे गुरुदेव के नाम पे 1,000 दिया तो तेरे को 30,000 और मिलेंगे। सोचो तो सही जरा कि जो गुरु सत्ता के निमित्त निकालता है उसको मिलता है। तो इसलिए आप गुरुद्वारे में आए हैं तो गुरुद्वारे में देखिए किस तरह से यहाँ काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन पूरा कंटिन्यूस। यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ते हैं, बच्चे सब्सिडाइज एजुकेशन पढ़ते हैं, उनको हम बहुत ही कम लागत पे हम भोजन भी कराते हैं, रखते भी हैं, बिजली भी खर्च करते हैं, इंटरनेट पे का भी खर्चा, पर कहीं कोई नहीं मांगते हैं। गिनी चुनी 2,000 रुपये पर मंथ की फ़ीस है उनकी, और 2,000 रुपये पर मंथ की फ़ीस में सब कुछ आ जाता है पूरा। मित्रों, ऐसा विश्वविद्यालय कहीं नहीं है। इसीलिए इतने सारे लोग आते हैं, केवल पैसे की वजह से नहीं आते, संस्कार युक्त शिक्षा दी जाती है इसलिए आते हैं। तो विश्वविद्यालय, भोजनालय, चिकित्सालय, ये सारा का सारा जितना भी एक परिकर खड़ा हुआ है, ये सारा परिकर आपके अंशदान से चल रहा है। आपको अंशदान देना है, वो अंशदान देना है तो अपनी कमाई का हिस्सा सोचिए, आप पूरी कमाई सोचिए।
संकीर्णता से मत सोचना कि अरे अब इसको ऐसा करते हैं, थोड़ा छोटा कर देते हैं, अपनी कमाई तो 5,000 की महीने की, जबकि है असली में 40,000 की, तो उसको आप 5,000 की मत करिए, 40,000 की सोचिए और उसका एक हिस्सा मतलब एक दिन की कमाई निकालिए। या फिर शुरुआत छोटी सी शुरुआत करिए, 20 पैसे शुरुआत करिए, 1 रुपये शुरुआत करिए, पर नियमित दीजिए, नियमित रूप से दीजिए। गुरु को दिया हुआ, सुपात्र को दिया हुआ जो दान है वो बदले में खूब कई गुना होकर के आता है। शतहस्तम समाहर सहस्त्र हस्तम संकीर, 100 हाथों से कमाओ, 1000 हाथों से बांटो, ऐसा हो जाता है। फिर आपको देने वाले बन जाएंगे, आप दाता हो जाएंगे, देवता बन जाएंगे। भगवान करे आपके मन में संकल्प आए कि हम कुछ देने का संकल्प लेकर के जाएं यहाँ से, और वहाँ से भी जहाँ भी जाएं वहाँ भी लोगों को यहाँ के बारे में बताएं, वहाँ से इकट्ठा करके भी फिर यहाँ के लिए भेजें। ये दीक्षा के साथ लिया जाने वाला संकल्प है। दीक्षा जब आप करेंगे, दीक्षा जब आप लेंगे तो इसके साथ संकल्प। मित्रों, गायत्री मंत्र की दीक्षा जी द्वारा दी जाएगी आपको। जी 5 बार गायत्री मंत्र टुकड़ों टुकड़ों में बोलेंगी। आपको ये प्रार्थना करनी है कि भगवान हमारे अंदर कण कण में ये जो गायत्री मंत्र समाहित हो रहा है, ये हमारे रोम रोम में जा रहा है, रोम रोम में समाहित हो रहा है। बस आपके अंतरंग को बदल रहा है कि आपको गायत्री मंत्र में दीक्षित करें, गायत्री मंत्र आपके रोम रोम में कण कण में समाहित हो। अपने हाथ दोनों इस तरह से मिला लें और अंगूठों को मिला के अपने छाती के आसपास रख लें। भावना करें आपके एक अंगूठे पर परम पूज्य गुरुदेव, एक पर माँ भगवती, एक पर यज्ञ पिता, एक पर माँ गायत्री, एक पर जीव, एक पर ब्रह्म, इन दोनों का अनूठा गठबंधन, वो क्षण जिसको आप आज तक बोलते रहे, वो मंत्र बन के आपके जीवन का कायाकल्प करने जा रहा है। अपनी निगाहें दोनों अंगूठों पर केंद्रित रखें ताकि भावों का संचार और गुरु के अनुदानों का आदान प्रदान संभव हो सके। गायत्री मंत्र हमारे साथ टुकड़ों में दोहराएंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अपनी निगाहें अभी इसी तरह से केंद्रित रखेंगे जब तक अभिसिंचन न हो। ओम आपो ईशामयो भुवः तान ऊर्जे दधातन
महेरणाय चक्षसे ॐ यो वः शिवतमो रसः तस्य भाजयते हनः उशतीरिव मातरः ॐ तस्माय रङ्गमामवो यस्य क्षयाय जिन्वथ आपो जनयथा च नः ॐ पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदः पुनीहि माम्। दोनों हाथ खोल दें, दोनों हाथ जोड़ें। परमपिता परमेश्वर को, वेद माता गायत्री को, परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी को हाथ जोड़कर प्रणाम करें इस भाव से कि ये हमारा जो आज दूसरा जन्म हुआ है दीक्षा के माध्यम से वो सफल हो सके, इस भाव से हे देव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। ओम नमो स्वनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। दोनों हाथ कंधे के बराबर में रखें। 5 देवताओं की साक्षी में जो दीक्षा प्राप्त हुई उनको नमन बंदन करते हुए उनके व्रतों का पालन करने का संकल्प सूत्र को दोहराएं। ओम अग्ने व्रतपते ओम अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि व्रतं चरिष्यामि ओम अग्नये नमः ओम अग्नये नमः ओम सूर्यव्रतपते ओम सूर्यव्रतपते व्रतं चरिष्यामि व्रतं चरिष्यामि ओम सूर्याय नमः ओम सूर्याय नमः ओम चंद्रव्रतपते ओम चंद्रव्रतपते व्रतं चरिष्यामि व्रतं चरिष्यामि ओम चंद्राय नमः ओम चंद्राय नमः ओम वायो व्रतपते ओम वायो व्रतपते व्रतं चरिष्यामि व्रतं चरिष्यामि ओम वायवे नमः ओम वायवे नमः ओम व्रतानां व्रतपते ओम व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि व्रतं चरिष्यामि ओम इंद्राय नमः ओम इंद्राय नमः। अक्षत पुष्प आपके पास में है, दाहिने हाथ में रख लीजिए और दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प ले लीजिए। अब गुरु दक्षिणा का संकल्प होगा। अभी श्रद्धेय डॉक्टर साहब बता रहे थे दक्षिणा, अपनी दक्षिणा हम समर्पित करेंगे तभी दीक्षा सफल होगी। दक्षिणा का स्वरूप भी आपको बताया है, उपासना, साधना, आराधना, ये सब दक्षिणा है। इसके साथ साथ 4 क्रम जो बताया है, इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम, विचार संयम, यह सब दक्षिणा है। और तीसरा जो स्थूल रूप से आज दिया जाना है, गुरु के श्री चरणों में दीक्षा की दक्षिणा, अपने साधनों का कुछ हिस्सा जो आपको नियमित रूप से देते रहना है, उसका संकल्प अभी कराएंगे। जहाँ रुकेंगे वहाँ अपना गोत्र बोलना, अपना नाम बोलना और इसके साथ साथ कुछ शब्दावली हम बोलेंगे, आप उसको दोहराना और जो दक्षिणा के रूप में आपको देना है वो भी आप निकाल करके हाथ में रख लें। जब संकल्प पूरा होगा तब हमारे स्वयंसेवक अभी ये दुपट्टा लेकर के आपके पास पहुँचेंगे। आप उनके उसमें अक्षत पुष्प दोनों चढ़ा दीजिएगा। जो दक्षिणा आपको देनी है वो भी आप उसी में डाल दीजिएगा। परम पूज्य गुरुदेव की पादुकाओं तक यह आपकी दक्षिणा
पहुंच जाएगी। शेष क्रम में तो आप अपने समय से जाएंगे दर्शन करने के लिए, लेकिन दक्षिणा आपकी पहले पहुंच जाएगी गुरुदेव की पादुकाओं पर। जहाँ रुकेंगे अपना गोत्र बोलना, अपना नाम बोलना। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्राह्मणो निद्वितीये परार्धे श्री श्वेतवारा कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे भूर्लोके भरतखण्डे आर्यावर्ते देशान्तर्गते हरिद्वार पुण्यक्षेत्रे भागीरथ्या पश्चिमे तीरे शांति कुंज पुण्य स्थाने मासानां मासोत्तमे मासे आषाढ़ मासे शुभे शुक्ल पक्षे पौर्णमास्यां तिथौ रविवासरान्वितायाम अमुक गोत्रोत्पन्न, अपने गोत्र का नाम लीजिए। अमुक नामाहम, अपना नाम लीजिए। बोलिए श्रुति स्मृति स्मृति पुराणोक्त पुराणोक्त फल फल प्राप्त्यर्थम प्राप्त्यर्थम मम मम कायिक कायिक वाचिक वाचिक मानसिक मानसिक ज्ञाता ज्ञात ज्ञाता ज्ञात सकल सकल दोष दोष निवारणार्थम निवारणार्थम आत्म कल्याण आत्म कल्याण लोक कल्याणार्थम लोक कल्याणार्थम गायत्री महाविद्यायाम गायत्री महाविद्यायाम दीक्षितो दीक्षितो भवामि भवामि तन्निमित्तकम तन्निमित्तकम युग ऋषि युग ऋषि वेद मूर्ति वेद मूर्ति तपोनिष्ठ तपोनिष्ठ परम पूज्य गुरुदेव गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्येण पंडित श्री राम शर्मा आचार्येण माता भगवती देवी शर्मणा माता भगवती देवी शर्मणा च निर्धारितानि निर्धारितानि अनुशासनानि अनुशासनानि स्वीकृत्य स्वीकृत्य तयोः तयोः प्राण प्राण तपः तपः पुण्यांशम पुण्यांशम स्वान्तःकरणे स्वान्तःकरणे दधामि दधामि तत्साधयितुं च तत्साधयितुं च समय समय प्रतिभा साधनानां एकांशम एकांशम। अब अपने संकल्प आप दोहरा लीजिए, जो हो उसको बोल लीजिए मन में। जिनको जो कुछ दक्षिणा देना हो सब बोल लीजिए। बोलिए नव निर्माण कार्येषु प्रयोक्तुम गुरु दक्षिणायाः संकल्पम अहम करिष्ये। दोनों हाथ जोड़ लें। श्रद्धेय डॉक्टर साहब अगले क्रम के लिए पहुंच रहे हैं प्रवचन में। यहाँ से हम लोग भी प्रवचन में जाएंगे, शांति पाठ बाद में करेंगे। दोनों हाथ जोड़कर पहले प्रणाम करें। ओम नमोस्तुनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोर्बाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः।